Good morning, class. Today we are going to discuss another worksheet of understanding secularism. सबसे पहले हम सेकुलरिज्म का मीनिंग समझेंगे। सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है? सेकुलरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है। आज आप किसी भी रिलीजन को मानो, आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा कि आपको मॉस्क नहीं जाना, आपको टेंपल नहीं जाना, आपको चर्च नहीं जाना। आप कहीं भी जाओ, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो। सो इसी बेस पे हमारी वर्कशीट है। वेयर डू क्रिश्चियंस गो फॉर प्रेयर? अब क्रिश्चियंस प्रेयर के लिए कहाँ जाते हैं? क्रिश्चियंस प्रेयर के लिए चर्च जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क जाते हैं, सिख्स गुरुद्वारा जाते हैं और हिंदू जितने भी हिंदूज़ हैं वो टेंपल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड इन हिटलर्स जर्मनी? अगर हम हिटलर की बात करें, जर्मनी में क्या हुआ था? हिटलर सिर्फ अपने ही रिलीजन के लोगों को मानता था, बाकी उसके लिए किसी भी लोगों की कोई अहमियत नहीं थी। हिटलर अपने आप में, उसको हिटलर क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत क्रूल था। ठीक है, जो वो चाहता था वही वो करता था। सो सेवरल मिलियन पीपल वर किल्ड, बहुत लोगों को उसने अपने टाइम में, मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड बाय, मतलब उसने अपने जो भी इनके अंडर रखे होते हैं, इनके जो भी आप ये कह लो इनके कटियर, सबको मरवा दिया था। व्हाट डज टू फोर्स समवन टू डू समथिंग मीन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई आपको फोर्स करता है कोई भी काम करने के लिए, जब आपको प्रेस किया जाता है कि आपको ये काम करना ही करना है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कोर्शन बोला जाता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। बेटा ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक सेट ऑफ रूल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब है कि आपको उसको अप्लाई भी करना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया खाली उस पीस ऑफ पेपर का कोई बेनिफिट नहीं है, उसको हमें यूजेस में भी लाना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। आपके फंडामेंटल कितने राइट्स होते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नहीं बता रही आपको। व्हाट कुड द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रिजल्ट्स इन? अब कोई भी काम है उसका रिज़ल्ट क्या होता है आपको पता है? मेजॉरिटी रिज़ल्ट। टायरनी का मतलब होता है जब किसी को आप बहुत तरीके से किसी के ऊपर अटैक करते हो, किसी को परेशान करते हो। ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ये चीज़ें कब आपके सामने आती हैं? जब आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा तभी आपके साथ ऐसा होगा ना। जब आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तब आपके साथ ऐसा होगा। ओके, वट कैन वी नॉट डू इन गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल में क्या नहीं किया कर सकते? क्या नहीं कर सकते? नेशनल एंथम नहीं सिंग कर सकते? कर सकते हैं। राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकते? गा सकते हैं। बट वहाँ पे नेशनल में मैंने आपको चैप्टर के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है, सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल। हम किसी भी रिलीजन फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में फिर भी कर लेते हैं बट चांसेस कम। बट व्हाट कैन वी नॉट डू इन गवर्नमेंट स्कूल में? तो देखो, कोई भी आपको स्कूल ये नहीं बोलेगा, किसी भी एक प्रॉपर इज़म को वो मानेगा नहीं, किसी आइडियोलॉजी को वो मानेगा नहीं। ठीक है, तो सारा ऑल आर इक्वल, उस दिन एक हॉलीडे कर दी जाती है। ठीक है, what refers to the state's effort to influence a particular matter in accordance with the principles of the constitution? State's effort to influence a particular matter in accordance with the principle of the constitution. देखो बेटा, इसका जो आंसर है इंटरवीन। आपको पता है स्टेट के कुछ एफर्ट्स, स्टेट के मतलब कुछ एफर्ट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं। ठीक है, एक मतलब उसके अंदर वो इंटरवेन नहीं कर सकता, दैट मीन्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही है, स्टेट्स एफर्ट टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके प्रिंसिपल हैं, अकॉर्डिंगली क्या स्टेट के एफर्ट्स में वो किसी पर्टिकुलर मैटर में कर सकता है? स्टेट कर सकती है इंटरवेन, तब कर सकती है जब मेजॉरिटी ऑफ द सेशन काम करते हैं। ओके, which is the sect of Jainism? Digambar. Which is the sect of Jainism? Digambar. What is celebrated on 2nd October of every year? ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को आता होगा, सेकंड क्लास के बच्चे को भी आता होगा, सबको आता होगा। आप तो 8th क्लास में हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। What is celebrated on 2nd October of every year? So Gandhi Jayanti is the best option. Okay, this is the correct answer. Okay, thank you so much.